ईश्वर की योजना। दोस्तों नमस्कार, मैं उपदेश हो सुपर माइंडसेट चैनल पर आप सभी का तहे दिल से बंधन अभिनंदन स्वागत करते हुए ईश्वर की योजना, आइए इसको एक स्टोरी के माध्यम से विस्तार से समझते हैं। एक समय की बात है, एक मंदिर में एक सहज सरल पुजारी पूजा याचना किया करते थे। काफी समय हो जाता है पूजा याचना करते हुए। एक दिन दिमाग में एक विचार आया और भगवान के सामने जाकर बोले, हे भगवान, आपको यहाँ खड़े होते हुए काफी समय हो गया है, आप खड़े खड़े थक गए होंगे, क्यों नहीं एक दिन के लिए आपकी जगह मैं खड़ा हो जाता हूँ और आप थोड़ा सा नगर का भ्रमण करके आइए, थोड़ा सा टहलना हो जाएगा आपका। भगवान मुस्कुराते हुए पुजारी की सहजता को देखते हुए प्रसन्न हुए भगवान और बोले, ठीक है, अच्छा, आज मैं थोड़ा सा नगर का भ्रमण करने जाता हूँ और आप मेरी जगह पे ऐसे ही खड़े रहना। बोले ठीक है। भगवान नगर का भ्रमण करने के लिए चल देते हैं और पुजारी उस जगह पे खड़े हो जाते हैं जहां पर भगवान की मूर्ति थी। कुछ समय पश्चात नगर के एक प्रतिष्ठित व्यापारी मंदिर में पूजा करने के लिए आते हैं। पूजा करने के बाद जैसे ही मंदिर से बाहर जाते हैं, उनकी जेब से उनका बटुआ गिर जाता है। कुछ ही समय बाद एक गरीब निर्धन मजदूर आता है, पूजा करता है। पूजा के दौरान ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मेरे लिए कुछ कामकाज दीजिए, मेरे बच्चे भूखे हैं। ऐसे पूजा करके और मंदिर से बाहर निकलता है। जैसे ही मंदिर से बाहर निकलता है, उसे एक बटुआ मिलता है जिसमें नोट भरे हुए थे। वह बटुआ उठाता है और खुश हो जाता है। उसी समय पश्चात एक नाविक आता है मंदिर में पूजा करने के लिए। पूजा करता है, जैसे ही पूजा करके फ्री होता है, क्या देखता है नाविक, उधर से सेठ जी और कुछ पुलिस वाले मंदिर में आते हैं और उस नाविक को पुलिस वाले गिरफ्तार कर लेते हैं। अब ये नजारा वह ब्राह्मण जी देख रहे थे जो भगवान की मूर्ति की जगह पे खड़े थे। वो पुजारी इस नजारे को देख रहे थे। देखते देखते पुजारी जी से रहा नहीं गया, तत्काल बोल दिया, सारा वृतांत सुना दिया कि इस नाविक के पास में आपका बटुआ नहीं है, ये बटुआ तो एक गरीब निर्धन व्यक्ति आता उसके पास में है। जैसे ही पुलिस वालों को ये पता लगता है, उस नाविक को छोड़ देते हैं और उस गरीब निर्धन व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में डाल देते हैं। शाम होती है, भगवान नगर का भ्रमण करके आते हैं। अब पुजारी जी दिन भर का सारा वृतांत भगवान को सुनाते हैं। हे भगवान, आज सुबह नगर के एक प्रतिष्ठित व्यापारी पूजा करने आए। पूजा करके जैसे ही बाहर जा रहे थे, उनका जेब से बटुआ गिर जाता है। वह बटुआ एक निर्धन व्यक्ति उठा लेता है। कुछ ही समय पश्चात यहाँ पर एक नाविक आता है। नाविक पूजा करता है। पूजा के करने के बाद जैसे ही मंदिर से बाहर जाता है, पुलिस वाले उसको रोक लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन ये दृश्य मुझसे देखा नहीं गया, आखिर मुझे बोलना ही पड़ा कि ये बटुआ नाविक के पास नहीं है, ये तो एक गरीब व्यक्ति के पास में है। पुलिस वाले जब ये सारी बातें सुनते हैं तो नाविक को छोड़ देते हैं और उस गरीब व्यक्ति को अरेस्ट करके जेल में डाल देते हैं। भगवान ये सारी बातें सुनते हैं, उस ब्राह्मण से बोलते हैं कि हे ब्राह्मण, हे भक्त, सारा सिस्टम उलट पुलट कर दिया आपने। ब्राह्मण देवता बोलते हैं, ऐसा क्या हुआ भगवान? भगवान बोलते हैं कि देखिए, मेरी जो योजनाएं बनी हुई है वो यथा स्थित है, ये पहले से बनी हुई है। अर्थात जब वो बनिया पूजा करने आया था, उसकी जेब से बटुआ गिरना निश्चित था। क्यों? कि वह बाजार में गलत काम करके पैसे कमाता है और वो बटुआ उस निर्धन गरीब व्यक्ति को मिलना निश्चित था। अरे तुझे पता नहीं, 3 दिन से उसके बच्चे भूख के कारण बिलख रहे हैं, उसके पास में पैसा नहीं है, उसके पास में काम नहीं है। ये मेरी योजना थी कि ये गरीब निर्धन मंदिर में आएगा और उसे रुपयों से भरा हुआ बटुआ मिलेगा और वो नाविक जिसको तूने बचाया है, वो नाविक मारा जा चुका है।
अरे ये मेरी पहले से योजना थी कि वो मंदिर में आएगा, पुलिस वाले उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल देंगे ताकि उससे उसकी जान बच जाएगी। समुद्र में भयंकर तूफान आया है और वो मछली पकड़ने गया था, उस भयंकर तूफान में फंस गया है, उसकी नाव डूब चुकी है और वो मारा जा चुका है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर की जो योजना बनी हुई है उस पे व्यक्ति को कभी भी शक नहीं करना चाहिए। क्यों? कि ईश्वर जो करते हैं सबके हित में करते हैं, भले के लिए करते हैं। क्योंकि किसी शख्स ने कहा है कि ईश्वर ने चोंच दी है तो चुन भी वही देता है। अर्थात हर प्राणी के लिए ईश्वर पहले से ही व्यवस्था करके रखता है, पहले से ही योजना बना के रखता है, लेकिन इंसान शक के दायरे में आकर ईश्वर से विश्वास उठा देता है। अर्थात इंसान को हमेशा ईश्वर की योजना पर विश्वास करना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।